हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल स्टडी हीरोज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी का पार्ट 2। इस वीडियो में दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो या तो पहले के एग्जाम्स में आए हुए हैं या फिर आगे के एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही वीडियोस की और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर दोस्तों आप और सब्जेक्ट से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। भारत का अफ्रीका के लाखों लोगों को इंटरनेट प्रौद्योगिकी से शिक्षा प्रदान करना किस क्षेत्र में आएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इसमें से आपको राइट आंसर को बताना है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए ट्रैक 1 कूटनीति, ऑप्शन बी ट्रैक 2 कूटनीति, ऑप्शन सी ट्रैक 3 कूटनीति, ऑप्शन डी ट्रैक 4 कूटनीति। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी ट्रैक 4 कूटनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नौकरी के समाचार कौन सा मंत्रालय देता है? ऑप्शन ए श्रम और रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन बी संचार मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। पहले कोशिश आपने खुद से करनी है सही जवाब देने की, उसके बाद मेरे बताए आंसर से अपने आंसर को मैच करना है और वीडियो के लास्ट में कमेंट के जरिए मुझे बताना है दोस्तों कि आपके कितने आंसर सही रहे। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको इसका सही जवाब बताता हूँ। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा नौकरी के समाचार पत्र जारी किए जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। दिल्ली, पांडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसमें बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा में सीटें हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों आपके सामने। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। तो इसमें से आपको सही आंसर बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1, 2 और 3। दिल्ली, पांडुचेरी और लक्षद्वीप में राज्यसभा की सीटें हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सांसदीय व्यवस्था भारत में किस देश के संविधान से ली गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार आया है एग्जाम्स में और आगे भी पूरे चांस है आने के। तो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों आपके सामने। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला दिया गया दोस्तों, यह भारतीय संविधान के शासनादेश के आधार पर तैयार हुआ था। अगला दिया गया है दोस्तों, यह भारतीय संसद के अधिनियम द्वारा तैयार हुआ था। अगला है दोस्तों, इसका अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ये 3 चीजें दी गई हैं दोस्तों, इसमें से हमें बताना है सही या सत्य कौन सा है। तो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों आपके सामने। केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी केवल 2। केवल 2 सही है दोस्तों, बाकी 2 गलत है। केवल 2 है, यह भारतीय संसद में अधिनियम द्वारा तैयार हुआ था, ये सही है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी जितने समय तक राष्ट्रपति चाहे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी जितने समय तक राष्ट्रपति चाहे। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि महान्यायवादी का अपने संविधान में कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, अंत वे राष्ट्रपति के इच्छानुसार काम करता है। तो इसका राइट आंसर डी होगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्य बताना है दोस्तों संविधान के किस भाग में है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 3A, ऑप्शन सी भाग 4A, ऑप्शन डी भाग 4। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी भाग 4। भाग 4 में संविधान के मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, बताए गए हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार द्वारा करों और अन्य प्राप्तियों से प्राप्त राजस्व किसमें रखा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों आपके सामने। ऑप्शन ए भारतीय संचित निधि, ऑप्शन बी भारतीय आकस्मिक निधि, ऑप्शन सी भारतीय सार्वजनिक खाता, ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए भारतीय संचित निधि में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान की किस अनुसूची में है?
तो इसमें बताना है दोस्तों राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन बंटवारा होता है वो संविधान की किस अनुसूची में है। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी चौथी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत में मदरसों की स्थापना में संविधान का कौन सा अनुच्छेद मददगार है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 28, ऑप्शन बी अनुच्छेद 29, ऑप्शन सी अनुच्छेद 30, ऑप्शन डी अनुच्छेद 31। दोस्तों इस तरह के अनुच्छेद वाले क्वेश्चंस पॉलिटी से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं हर तरीके के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तो इन्हें जरूर अच्छी तरीके से तैयार करें। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 30। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। मैग्ना कार्टा का मुख्य उद्देश्य क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार आया है, आगे भी आ सकता है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। राजाओं की ताकत को कानून के अंदर लाना, ऑप्शन बी राजाओं की ताकत को कानून के परे ले जाना, ऑप्शन सी बैरन की ताकत को कम करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए राजाओं की ताकत को कानून के अंदर लाना। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार आया एग्जाम में। तो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 245, ऑप्शन बी 238, ऑप्शन सी 250, ऑप्शन डी 249। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 250। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किसके लिए उपलब्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए भारत के केवल भारत के नागरिक, ऑप्शन बी किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में सभी लोग, ऑप्शन सी सभी व्यक्तियों को दिए गए किसी भी मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किसी भी व्यक्ति को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी सभी व्यक्तियों को दिए गए किसी भी मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किसी भी व्यक्ति को संवैधानिक उपचार का अधिकार होता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1953 में, ऑप्शन सी 1956 में, ऑप्शन डी 1974 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हरियाणा की स्थापना किस अधिनियम से हुई। यहाँ हरियाणा है दोस्तों, ये हरियाणा लिखा गया है गलती से। तो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अधिग्रहित प्रदेश विलय अधिनियम 1960, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर स्टेट अधिनियम 1954, ऑप्शन सी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ऑप्शन डी पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966। जो बच्चे हरियाणा से बिलोंग करते होंगे उन्हें ये पता होगा दोस्तों इसका सही जवाब पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, क्योंकि हरियाणा पंजाब से अलग होकर ही बना था 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। संविधान की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक बेंच के डोमेन के भीतर आती है। बेंच में कितने सदस्य होने चाहिए। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। यहाँ पे दोस्तों जो बेंच है उसका मतलब कि जो जज होते हैं वो कितने होते हैं, वो जो उस की सुनवाई करते हैं। तो यहाँ पे जजों की हमें संख्या बतानी है कि एक बैच में कितने जज फैसला लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। सरकारी आयोग की रिपोर्ट के मद्देनजर किस राज्य ने राज्यपाल के कार्यकाल को खत्म करने का सुझाव दिया। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कैबिनेट प्रणाली के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इसमें से हमें गलत बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों कैबिनेट की कार्यवाही गुप्त रखी जाती है। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ऑप्शन सी कैबिनेट के सदस्यों को प्रधानमंत्री द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन डी हमारे संविधान द्वारा आंतरिक कैबिनेट निर्धारित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हमारे संविधान द्वारा आंतरिक कैबिनेट निर्धारित किया गया है। ये पूरी तरीके से गलत है। बाकी जो ऑप्शन है दोस्तों वो सही है। जैसे कि ऑप्शन ए कैबिनेट की कार्यवाही गुप्त रखी जाती है, बिल्कुल सही है दोस्तों, गुप्त रखी जाती है। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, बिल्कुल प्रधानमंत्री ही करते हैं दोस्तों बैठक की अध्यक्षता, ये भी सही है।
ऑप्शन सी, कैबिनेट के सदस्यों को प्रधानमंत्री द्वारा चुना जाता है। ये भी सही है दोस्तों, अपनी टीम को प्रधानमंत्री खुद ही चुनते हैं कि उनके कैबिनेट में किस मंत्री के पास कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। वित्त आयोग की स्थापना संविधान लागू होने के कितने वर्ष में हुई? तो ये बताना है दोस्तों, वित्त आयोग की स्थापना कितने वर्षों के बाद हुई थी संविधान लागू होने के बाद। तो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष। पहले कोशिश दोस्तों खुद से करनी है सही जवाब देने की, उसके बाद मेरे बताए आंसर से आपको आंसर को मैच करना है। इससे दोस्तों आपको अपनी तैयारी के लेवल का पता चलता है। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में कमेंट के जरिए मुझे आपने बताना है कि आपके कितने में से कितने आंसर सही हुए। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 2 वर्ष। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चुनाव आयोग ने किस वर्ष पहले चरण से अंतिम चरण तक एग्जिट पोल और इसके परिणाम निकालने पर रोक लगा दी है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों आपके सामने। ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2008। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 26 नवंबर 1949 से पहले भारत में कौन से कानून थे? कौन है यहाँ पे दोस्तों, जो कोज लिखा गया गलती से। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन कानून, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, साथ ही इजी भी है। अगर आपने हिस्ट्री को पढ़ा होगा तो आपको इसका सही जवाब पता होगा दोस्तों। वैसे पॉलिटी का क्वेश्चन है बट हिस्ट्री में भी आता है बहुत ज़्यादा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरबजीत राय बनाम DERC 2006 का प्रसिद्ध केस था। यह केस किससे संबंधित था? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी सूचना का अधिकार, ऑप्शन डी आयकर। तो इस 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इसमें से आपको राइट आंसर को पिक करना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी सूचना का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसमें वो बताना है दोस्तों जो मिलान सही नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए सूची 2 वेतन और भत्ते, ऑप्शन बी अनुसूची 5 अनुसूचित क्षेत्र, ऑप्शन सी अनुसूचित 6 असम, मेघालय और मिजोरम की आदिवासी क्षेत्र, ऑप्शन डी अनुसूची 10 पंचायत। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अनुसूची 10 पंचायत, क्योंकि अनुसूची जो 10 है दोस्तों वो पंचायत से नहीं दल बदल कानून से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2008 के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों CJI सहित की कुल संख्या क्या है? तो यहाँ पे हमें न्यायाधीशों की, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की टोटल संख्या बतानी है दोस्तों कितनी है। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 31। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 31। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों के धीमे कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वेद कारण नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, ऑप्शन बी सामाजिक इच्छा शक्ति की कमी, ऑप्शन सी संसाधनों की कमी, ऑप्शन डी देश का विस्तृत क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सामाजिक इच्छा शक्ति की कमी। क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार आता है एग्जाम्स में और आगे भी आने के पूरे चांस हैं। तो इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 11 जुलाई 1948। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। सदन के विघटन की स्थिति में निम्नलिखित विधेयक में से कौन सा नहीं छोड़ा जाएगा? ऑप्शन ए लोकसभा में लंबित कोई बिल, ऑप्शन बी लोकसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक लेकिन राज्यसभा में लंबित है, ऑप्शन सी राज्यसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक और लोकसभा में लंबित है, ऑप्शन डी राज्यसभा में लंबित कोई भी विधेयक और लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है।
तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, राज्यसभा में लंबित कोई भी विधेयक और लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकायुक्त संस्थान बनाने वाला भारत में पहला राज्य कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में किस प्रधानमंत्री ने कार्यकाल में लोकसभा का सामना किए बिना इस्तीफा दे दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी एच.डी. देवगौड़ा, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन डी इंद्र कुमार गुजराल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह, जो कि हरियाणा से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कानून में शासन में संशोधन किया जा सकता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 355, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन के द्वारा कानून को बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लोक लेखा समिति का सही कार्य है? तो इसमें बताना है दोस्तों लोक लेखा समिति का जो कार्य है वो बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से पहला ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, यह भारत के राष्ट्रपति के तहत काम करता है और विभिन्न मंत्रालयों के लिए खाता बनाता है। तो ये गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है बी, यह भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के तहत काम करता है और खातों को तैयार करता है। ये भी गलत है दोस्तों। ऑप्शन सी, यह एक सांसदीय समिति है जो सरकार के गैर योजना व्यय पर रिपोर्ट देती है। ये भी गलत है दोस्तों। तो बचा दोस्तों डी, यही सही है। यह एक सांसदीय समिति है जो भारत के नियंत्रक और महालेखा ब्यौरा रखती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22 से 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 25 से 28। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 25 से 28। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार मेज के झंडे का सबसे सही आकार कौन सा है? तो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 450 गुणा 300 mm, ऑप्शन बी 150 गुणा 100 mm, ऑप्शन सी 225 गुणा 150 mm, ऑप्शन डी 900 गुणा 600 mm। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 150 गुणा 100 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए वीरप्पन मोइली, ऑप्शन बी वी रामचंद्रन, ऑप्शन सी डॉक्टर ए.पी. मुखर्जी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए वीरप्पा मोइली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, लिखित कथनों पर ध्यान दीजिए और गलत कथन छाटिए। ऑप्शन ए दिए गए हैं दोस्तों, इसमें से गलत बताना है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों, चुनाव आयोग की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 324 के आधार पर हुई। तो यही गलत है दोस्तों, पहला ही गलत है इसका, क्योंकि दोस्तों जो चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी वो अनुच्छेद 243 ZA के अनुसार 25 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों बी, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णन करती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन सी, 9वीं अनुसूची पंडित नेहरू द्वारा स्थापित की गई। ये भी सही है दोस्तों। ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय को अक्सर राजनीति में एक कट्टरपंथी के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन सामाजिक मुद्दों में रूढ़िवादी बताया गया है। ये भी ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत है दोस्तों, इसका बाकी सभी सही हैं। करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले न्यूनतम प्रवास क्या आवश्यक है? प्रवास से मतलब है यहाँ पर दोस्तों कितना टाइम रहना यहाँ पर जरूरी है। तो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 5 वर्ष। नेक्स्ट है दोस्तों, विभिन्न वर्षों में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या पर ध्यान दीजिए। तो 8वीं अनुसूची में कौन से वर्ष में कितनी भाषाएं थी दोस्तों, वो हमें बताना है, उसका सही मिलान हमें बताना है। तो एक दिया गया है दोस्तों 1952 में 14 भाषाएं, 2 दिया गया है 1970 में 17 भाषाएं,
3 दिया गया 1996 में 22 भाषाएं। तो इनमें से सही बताना है, सही का मिलान बताना है, कौन सा सही है। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इसमें से राइट आंसर हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, केवल 1। 1952 में 14 भाषाएं थी संविधान की 8वीं अनुसूची में। इस समय कितनी भाषाएं हैं दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान में 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के हस्ताक्षरकर्ता होने के तहत 42वें संशोधन 1976 तक भारतीय संविधान में निम्नलिखित लेखों में से कौन सा लेख डाला गया था। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 46, ऑप्शन बी अनुच्छेद 45, ऑप्शन सी अनुच्छेद 48 ए, ऑप्शन डी अनुच्छेद 47 ए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, उसमें से राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 48 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार आए एग्जाम्स में और आगे भी आने के पूरे चांस हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए गणेश वासुदेव मालवंकर, ऑप्शन बी M.A. अयंगर, ऑप्शन सी सरदार हुकुम सिंह, ऑप्शन डी संजीव रेड्डी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए गणेश वासुदेव मालवंकर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार आया एग्जाम्स में और आगे भी आने के पूरे चांस हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों आपके सामने। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 25। तो उच्च न्यायालयों की संख्या बतानी है दोस्तों देश में कितनी है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 25। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो हमें असत्य या फिर जो गलत है दोस्तों वो बताना है 4 ऑप्शंस में से। तो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए संवैधानिक संशोधन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा केवल अनुमोदित किया जा सकता है लेकिन वापस नहीं किया जा सकता। तो ये सत्य है दोस्तों। ऑप्शन बी अनुच्छेद 111 द्वारा दी गई शक्तियों के तहत राष्ट्रपति बिल को अपनी सहमति रोक सकते हैं, यह भी सत्य है दोस्तों। नेक्स्ट है ऑप्शन सी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश को देता है। तो दोस्तों ये असत्य है। और डी है दोस्तों अछूअछूत का अंत समानता के अधिकार में है, ये सत्य है। तो इस तरीके से दोस्तों ए, बी और डी सत्य है और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी जो कि गलत है, असत्य है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डाइट किस देश की सांसद का नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी इटली। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए जापान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। मतदाताओं का पंजीकरण निम्नलिखित में से किसकी जिम्मेदारी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। ऑप्शन ए वोटर की व्यक्तिगत रूप से, ऑप्शन बी सरकार की, ऑप्शन सी चुनाव आयोग की, ऑप्शन डी निगम की। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आचार संहिता कितने समय पूर्व लगती है। तो दोस्तों वो बताना है जो हमें चुनाव से पहले जो चुनावों को बंद कर दिया जाता है, चुनाव प्रचार बंद कर दिए जाते हैं, वो कितने टाइम पहले बंद कर दिया जाता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए जिस तारीख से चुनाव शुरू होता है उससे केवल 6 महीने पहले, ऑप्शन बी जिस तारीख से चुनाव शुरू होता है उससे केवल 3 महीने पहले, ऑप्शन सी जिस तारीख से चुनाव शुरू होता है उससे पहले 2 महीने पहले, ऑप्शन डी उस तारीख से जब चुनाव आयोग चुनावों की तारीखों की घोषणा करता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी उस तारीख से जब चुनाव आयोग चुनावों की घोषणा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा निम्नलिखित आयोगों में से कौन सा स्थापित किया गया था। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ऑप्शन बी भारत अल्पसंख्यक आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन डी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की सभी शक्तियां और सभी प्राधिकरण विधायी कार्यकारी और न्यायिक लोगों से व्युत्पन्न होते हैं और इसका उपयोग इस संविधान के अनुसार या इसके तहत स्थापित संगठनों के माध्यम से
भारत के राष्ट्रमंडल में किया जाएगा। उपयुक्त लेख निम्नलिखित में से लिया गया है, जिसे कुछ विद्वानों द्वारा भारत के राष्ट्रमंडल का संविधान कहा गया है। तो ये लेख बताना है दोस्तों कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी नेहरू रिपोर्ट, ऑप्शन सी वैकल्पिक प्रस्ताव, ऑप्शन डी 1924 में राजस्व पार्टी के प्रस्ताव द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के द्वारा यह लेख लिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमें एक पल भुलाना नहीं चाहिए, यह कम से कम बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का जन्म अधिकार है, जिसके बिना वह नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरी तरह निर्वहन नहीं कर सकता। भारत के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने शिक्षा का अधिकार के बारे में यह प्रसिद्ध बयान दिया है। तो ये बताना है दोस्तों कि शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये वक्तव्य किसने कहे हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो कि हमारे पहले शिक्षा मंत्री भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में अधिकार में शामिल अधिकारों का प्रयोग करने के हकदार हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी अनुच्छेद 28, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29, ऑप्शन डी अनुच्छेद 30। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी अनुच्छेद 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीए अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। तो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19(1)(c), ऑप्शन सी अनुच्छेद 29, ऑप्शन डी अनुच्छेद 30(1). तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अनुच्छेद 30(1) के तहत इन्हें आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय बजट में शामिल गैर वोट योग्य शुल्क या चार्ज किए गए व्यय में शामिल है। तो एक है दोस्तों सांसद के घरों के प्रेसिडिंग अधिकारियों की वेतन और भत्ते। 2 दिया गया है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन और भत्ते। 3 दिया गया है सीएजी की सैलरी और भत्ते। 4 दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन। 5 दिया गया है दोस्तों उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन। इनमें से कौन सा सही है ये बताना है हमें दोस्तों। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी ये सभी केंद्रीय बजट में शामिल गैर वोट योग्य शुल्क हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियोस की और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर दोस्तों आप और सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और आपको और सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो उन सभी वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।